अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे 2 महीने पुराने यूट्यूब चैनल पर सिर्फ 2 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर्स आ गए, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यही मेरे साथ हुआ। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सब सिर्फ एक यूट्यूब शॉर्ट की वजह से हुआ। करीब 2 महीने तक मेरे शॉर्ट्स मुश्किल से 1000 से 2000 व्यूज तक पहुंचते थे। कुछ वीडियोस तो 100 व्यूज भी क्रॉस नहीं कर पाते थे। फिर अचानक एक शॉर्ट वायरल हुआ। उसने 5 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल किए और मेरे छोटे से चैनल पर 1600 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स लेकर आया। आज मैं आपको पूरी जर्नी दिखाऊंगी, एनालिटिक्स भी दिखाऊंगी और इस शॉर्ट की वो एक चीज बताऊंगी जो मेरी बाकी शॉर्ट्स से अलग थी और जिसने इस शॉर्ट को वायरल कर दिया। मैंने अपना चैनल 16 फरवरी 2026 को बनाया था, लेकिन पहला शॉर्ट मैंने लगभग 1 महीने बाद 16 मार्च को अपलोड किया। फिर 2 अप्रैल से मैंने रेगुलर अपलोड करना शुरू किया। लगभग हर दिन 1 या 2 शॉर्ट्स डालती थी। फिर 26 मई के बाद लगभग 20 दिनों का ब्रेक आ गया और मैंने दोबारा अपलोड करना शुरू किया 18 जून से। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो करीब 2 महीने तक मेरे ज्यादातर शॉर्ट्स 1000 से 2000 व्यूज ही ला रहे थे। हर शॉर्ट से लगभग 10 से 15 सब्सक्राइबर्स मिल जाते थे, लेकिन कुछ शॉर्ट्स ऐसे भी थे जिन्हें 100 व्यूज भी नहीं मिले और उनसे एक भी सब्सक्राइबर नहीं आया। सच कहूं तो ग्रोथ हो रही थी, लेकिन बहुत स्लो। कई बार मोटिवेशन भी कम हो जाती थी। ऐसा लगता था कि चाहे जितनी मेहनत कर लो, व्यूज बस एक लिमिट तक ही आकर रुक जाते हैं। वैसे अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो मैं भगवानों, भारतीय इतिहास, पौराणिक कथाओं और उनसे जुड़ी सिनेमैटिक शॉर्ट्स बनाती हूँ। और इसी तरह का एक शॉर्ट था शिव जी और नंदी। मैंने ये शॉर्ट 20 जून को अपलोड किया। पहले दिन लगभग 1500 व्यूज आए। मतलब बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी अलग नहीं लग रहा था। लेकिन एक चीज अलग थी, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। दूसरे दिन व्यूज धीरे धीरे बढ़ने लगे। तीसरे दिन ये शॉर्ट 40,000 व्यूज तक पहुंच गया। मैं तभी बहुत खुश थी, क्योंकि ये मेरे पिछले बेस्ट शॉर्ट और एक्सपेक्टेशन से काफी आगे निकल चुका था। फिर सिर्फ छठे दिन तक इसने 1.5 लाख व्यूज क्रॉस कर लिए और उसके बाद जो हुआ उसकी मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। सिर्फ 7वें दिन व्यूज लगभग 1.5 लाख से सीधे 4 लाख तक पहुंच गए, यानी करीब 2.5 लाख व्यूज सिर्फ एक दिन में। अगले दिन और 1 लाख व्यूज आ गए और तब तक इस एक शॉर्ट ने मेरे चैनल पर 1500 से ज्यादा नए सब्सक्राइबर्स जोड़ दिए थे। मेरे जैसे छोटे चैनल के लिए ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल था। अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्या अलग था इस शॉर्ट में? मैंने अपने बाकी शॉर्ट्स और इस वायरल शॉर्ट की एनालिटिक्स बार बार कंपेयर की और सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे दिखा वो था हाउ व्यूअर्स एंगेज्ड। मेरे बाकी ज्यादातर शॉर्ट्स में ये मैट्रिक लगभग 20% से 40% के बीच रहता था, लेकिन इस शॉर्ट में ये लगभग 60% था। और सबसे अच्छी बात कि ये लगातार उतना ही बना रहा। इसका मतलब था कि लोग शॉर्ट पूरी देख रहे थे और उससे ज्यादा जुड़ रहे थे, जैसे उसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना या दोबारा देखना। ये सिग्नल्स यूट्यूब को बताते हैं कि लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, इसीलिए प्लेटफॉर्म उससे और लोगों तक टेस्ट कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही वजह थी जिसके कारण वीडियो वायरल हुआ। यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत सारे फैक्टर्स देखता है, लेकिन जब मैंने अपने सारे शॉर्ट्स कंपेयर किए तो यही सबसे बड़ा और सबसे साफ डिफरेंस मुझे दिखाई दिया। क्रिएटर वही, नीश वही, अपलोड फ्रीक्वेंसी वही, लेकिन ये एंगेजमेंट मैट्रिक बाकी वीडियोस से काफी बेहतर था। अगर आप भी नया चैनल शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ व्यूज के पीछे मत भागिए। अपनी एनालिटिक्स खोलिए और खासकर हाउ व्यूअर्स एंगेज्ड वाले सेक्शन को जरूर देखिए। हो सकता है वहीं आपको अपने अगले वायरल वीडियो का सबसे बड़ा हिंट मिल जाए। मेरे लिए इस जर्नी ने एक बात सिखाई, कंसिस्टेंसी कभी बेकार नहीं जाती। आप भी अपनी मेहनत जारी रखिए। आपको बेस्ट ऑफ लक।